50,000 माताओं का आशीर्वाद मुझे चाहिए, बाकी मुझे जीवन में कुछ नहीं चाहिए। लग जाओ, अपने माँ बाप की उम्र बढ़ा दो, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ। त्रिपुरा सुंदरी वाला बांसवाड़ा में, माउंट आबू राजस्थान में दिलवाड़ा मंदिरों का एक समूह है, जैन मंदिरों का समूह है। दिलवाड़ा है वो आपके शिरोई कड़ा हो गया, ठीक है, ये आपको याद रखना है। माउंट आबू जो है दिलवाड़ा वाला मंदिर, मंदिरों का ग्रुप है एक। अब राजस्थान के अंदर स्थापत्य कला आपके सिलेबस में है। स्थापत्य कला की हम बात करें, मंदिर, महल, दुर्ग, बावड़ियां, मीनारे, झीलें, हवेलियां, मीनारे सब आ जाती हैं। तो मुबारक महल है वो आपके टोंक नवाबों के इस नगरी में है। सुनहरी मुबारक महल, सुनहरी कोठी, एक इसको देखिएगा, मुबारक महल आपका सुनहरी कोठी, मुबारक महल ए के सामने 4 आना चाहिए, है ना। इस दिए गए क्वेश्चन के अंदर ए के सामने 4 मतलब देखिएगा, मुबारक महल है वो आपका अच्छा प्रश्न है। देखो, एक थंबिया की बात करें तो एक थंबिया तो आपके डूंगरपुर में, रेशमा महल आपके शिकर के अंदर है। अब सुनहरी कोठी कहां पर है, तो टोंक के अंदर है। सुनहरी कोठी टोंक के अंदर है। और मुबारक महल की बात करें तो वो जयपुर के अंदर है। अब मुबारक महल जो आपका हम बात करें, बड़ा अच्छा प्रश्न है। हाँ, 4 2 3 1, 4 2 3 1, 4 2 3 1, ए ऑप्शन इसके अंदर सही हो गया, है ना। तो सुनहरी कोठी है वो आपके टोंक के अंदर है। सुनहरी कोठी टोंक के अंदर। मुबारक महल की हम बात करें, मुबारक महल है आपका हिंदू मुस्लिम स्थापत्य कला का नमूना, इस नाम से प्रश्न एक बार पूछा था, तो वो जयपुर के अंदर है। हालांकि टोंक में भी है, लेकिन यहाँ सुनहरी कोठी दे दी इसलिए मिलान कर लिया हमने। राजस्थान में जो सोने चांदी की हवेली है ना, अभी पटवारी ने प्रश्न पूछा था, पटवों की हवेली है ना, वो मोतों की हवेली वगैरह, तो फेमस फेमस हवेलियां आपको याद रखनी है 12 घंटे वाली क्लास में से। महनसर जो झुंझुनू वाली है वो सोने चांदी की हवेली है, तो सोने चांदी को झुंझुनू दिला दे, है मां मन सोने चांदी को झुंझुनू दिला दे, तो मां से याद करना महनसर। महनसर वाली सोने चांदी वाली थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछ लिया जाता है। अब राजस्थान की हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री के थोड़े प्रश्न देखते हैं। सिंपल से प्रश्न पूछेंगे, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ, 7 चरण हुए, 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा। तो हम 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन होता है। एकीकरण का पहला चरण अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। राजस्थान के राज प्रमुख का पद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता है। 7वां चरण जैसे ही समाप्त हुआ तो राज प्रमुख का पद खत्म कर करके 7वें संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया था और राज्यपाल पद सृजित किया गया था, ठीक है, राज्यपाल पद बनाया गया था। सामाजिक सुधारक हम बात करें, गोविंद गुरुजी। एक गोविंद गुरुजी है वो आपके बंजारा परिवार से संबंधित थे और बांसिया गांव इनका एक बार पूछा गया था परीक्षा के अंदर कि आप कहां से हैं, तो बांसिया गांव। और बांसिया गांव की हम बात करें तो ये बांसवाड़ा के अंदर कोनी है और डूंगरपुर रामायण है, ठीक है। बी और डी याद रखना, बी और डी याद रखना। मोतीलाल जी तेजावत और माणिक्यलाल जी वर्मा में बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। मोतीलाल जी तेजावत की हम बात करें तो आदिवासियों के मसीहा बावजी के रूप में आपको जाना जाता है, आदिवासियों के मसीहा बावजी। कोलियारी के अंदर आपका जन्म होता है, उदयपुर के अंदर। आदिवासियों के आदिवासी मसीहा आपको कहते हैं। और एक बात तुम लोगों को मैं बताऊं, मेवाड़ की पुकार या 21 सूत्री मांग इनसे संबंधित है। पंचीड़ा गीत है, पंचीड़ा हो गया, मेवाड़ का वर्तमान शासन हो गया, पढ़ी लिखी सारी चीजें किसकी है, माणिक्यलाल जी वर्मा की है। लेकिन यहां पर मेवाड़ 21 सूत्री मांग इनकी है, मेवाड़ की पुकार। आदिवासी मसीहा इनको कहते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं थोड़े से। और 21 सूत्री मांग जिनकी हम बात करें, 21 सूत्री मांग ये आपका इन्हीं से संबंधित है, मेवाड़ के महाराणा से की थी। भोजी लंबरदार, सीधा सीधा प्रश्न पूछ लेते हैं, बताओ भोजी लंबरदार कौन था। 1931 के अंदर, डूंगरपुर में मिल जाएगी क्या बुक, अभी तो 20 दिन पड़े हैं। 94 60 97 14 50 माइंड मैप के व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना ऑर्डर बुक करके 5 से 6 दिन के अंदर अंदर बुक प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हाँ, 10 तारीख के बाद में प्लीज़, एग्जाम से 10 दिन पहले मेरे व्हाट्सएप से मंगवा तो दोगे, लेकिन हम पहुंचा नहीं पाएंगे। नज़दीक से लेके आ जाओ, अभी 4th ग्रेड का पेपर नज़दीक है, तब तक 4th ग्रेड के बाद में तुम भले ही माइंड मैप के ऑनलाइन ही मंगवा देना अपने व्हाट्सएप नंबर से। अदर बुक्स की बात कर रहा हूँ, ये बुक तो मार्केट में लेके आओ, अभी मंगा सकते हो व्हाट्सएप से अगले 10 दिन तक। तो भोजी लंबरदार की बात करें तो भरतपुर किसान आंदोलन से संबंधित है। और देखो, एग्जाम पास करने का सीधा सा फॉर्मूला है कि अधीनस्थ बोर्ड पिछले काफी सालों से कौन से प्रश्न पूछ रहा है,
निकाल के जाओ, पेपर निकलेगा सीधा, ठीक है, और कोई तरीका ही नहीं है। मैंने ऐसे कई सारे बच्चे देखे जो पीवाईक्यू पढ़ करके एग्जाम फोड़ रहे हैं, उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, इंडिया जी के, राजस्थान जी के पीवाईक्यू पढ़े, एग्जाम फोड़े, कंसेप्ट थोड़ा थोड़ा पढ़ा। हाँ जी, सिलेक्शन का एक ही तरीका है मेरे भाई बहनों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, एग्जाम फोड़िए पीवाईक्यू से, जो मैं कराता हूं आप लोगों को। 1938 में स्थापित मेवाड़ प्रजामंडल के पहले अध्यक्ष कौन थे? देखो, पहले अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता थे, लेकिन संस्थापक की बात आए तो संस्थापक के अंदर मेवाड़ प्रजामंडल का गठन करता है वो माणिक्यलाल जी वर्मा है। ये आप लोगों को याद रखना है, माणिक्यलाल जी वर्मा। अच्छा प्रश्न है, ठीक है ना, अच्छा प्रश्न है, सीधे सीधे आ जाता है। आजादी से पहले की बात है, 1944 में एक महिला आश्रम स्थापित किया गया था। 1944 में महिला आश्रम स्थापित किया गया था, और यह आपका नारायणी देवी वर्मा के द्वारा स्थापित किया गया था। नारायणी देवी वर्मा, इनके द्वारा भीलवाड़ा के अंदर, यहां पर हम बात करें, भीलवाड़ा के अंदर महिला आश्रम की स्थापना